मतलब डाक पत्थर में पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे गए और वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स देते हैं कि आखिरी में मतलब छोड़ देता है इंसान को अकेला, बस छोड़ दिया बस इसने भी। सोच सकते हो एक फ़ोन के चक्कर में पूरी बाइक देनी पड़ी। आज का ना भाई नीलम नहीं आने आज वाली के बाद ना है मुझे मैसेज लास्ट। करना ना कॉल करना, ठीक है? ठीक है। और बाइक क्यों बेचनी पड़ी? क्योंकि भाई मैं लेने के लिए छोटा डिवाइस भी लिया। तुमको 5,000 रुपये चाहिए, मैं दे दूंगा 5,000, तुम मुझे इंस्टा पर मैसेज कर दो कि भाई मेरे पास फ़ोन है। सो हेलो टॉक्सिक से कोई भी नहीं रकम वीडियो पे तुम्हारा भाई चुका करना व्लॉग में। तो भाई जैसे तुम लोगों को पता है क्या सिचुएशन हो रखी है, और मैंने व्लॉग वैसे तो एंड थे उधर से विकास में से करा था, और अभी हम पहुंच गए तिगुनी। वैसे तो बहुत दिन हो गए यहाँ पर आके भी हमको, मतलब ऊपर आके फिर नीचे जाके फिर हमने 2-3 चक्कर काट दिए ऊपर नीचे। अब मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ आप लोगों की हुआ क्या, क्योंकि कुछ लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। तो मैं इस वीडियो में ढंग से बता देता हूँ कि हुआ क्या है। बात यह है कि भाई मेरा iPhone 14, ठीक है, वो मैं जैसे सुबह जा रहा था सामान लेने, मुझे घर जाना था, ठीक है, हम लोगों को घर जाना, तो हम सामान लेने गए विकास नगर। तो भाई उधर से क्या सीन हुआ, हम सामान लेके वापस आ रहे थे, मैं और आर्यन, ये नहीं गई थी, मैं और आर्यन था, और आर्यन बाइक चला रहा था, मैं पीछे बैठा हुआ था। अब मेरा लोअर का जेब था वो, मैं ऐसा आज तक हुआ नहीं कि क्या बोलते हैं, मैं कभी बैक की वाली सीट पर बैठा हो, या तो उस कारण ऐसा है कि जैसे लोअर का जेब थोड़ा ढीला भी है, या तो शायद वो खिसक गया, एक चीज़ ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर खिसकता तो हमको आवाज़ आती, एक जगह पे हमको आवाज़ आई भी थी, और वहाँ पर मुझे लगा था नंबर प्लेट बजाए। तो फिर मैंने एक बार चेक करा था, फिर वो नंबर प्लेट, मतलब पहले एक बार खट की आवाज़ आई, वो होता है एमटी में, जैसे तुमको पता है नंबर प्लेट ढीली है तो खट खट की आवाज़ आती रहती है, कहीं अंदर गड्ढे में जाती है, पर जाती है। तो एक बीच में थोड़ी आवाज़ आई भी थी मुझे। फिर वही सीन है, या तो भाई वो गिर गया होगा, और उसके बाद वो ऑफ ही ऑफ आ रहा था, ठीक है। अब मुझे ये समझ नहीं आया, हम 50-60 की स्पीड में भी नहीं हो गए, 40-50 से ऊपर नहीं हो गया, चलो ठीक है, हो 60 तक हो सकते हैं, 60 से ऊपर तो मैं मान नहीं सकता कि आर्यन बाइक चला रहा होगा। तो 60 से ऊपर की स्पीड से यार मुझे नहीं लगता कि भाई वो गिर के टूट गया होगा, जो फिर वो डायरेक्ट ऑफ हो गया। क्योंकि घर आने के बाद 10 मिनट बाद ही हुआ ना, जब हम उसको कॉल करे थे तो स्विच ऑफ ही आ रहा था। वो स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई वो गिर के तुरंत टूट गया हो, मैं नहीं मान सकता भाई, मतलब आईफोन गिर के टूट गया हो, और फिर उसमें, चलो ठीक है, एक रीज़न ऐसा भी हो सकता है कि गिर गया हो और शायद कोई बस बुस या फिर ट्रैक्टर टूर कुछ बड़ी गाड़ी चढ़ गई उसके ऊपर, फट गया हो तो ना। फिर फट गया हो डिस्प्ले, या मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदे को मिला हो, वो हमको दे नहीं पा रहा हो, क्योंकि वो ठीक कैसे कैसे कराया उसको, ठीक है। तो भाई जो भी मतलब विकास नगर डाक पत्थर से कोई भी देख रहा है, ठीक है, अगर किसी को, पर ये तो कंफर्म है कि किसी ने वो ना हाँ, उठा तो रखा है वो। उठाया तो मुझे लग रहा है कि उठाया हमने होगा। वहाँ पे पता नहीं कितने बार, 3-4 बार ना हमने वहाँ पे पूरा क्योंकि अगर वो झाड़ियाँ, टूटा पूरा होता, झाड़ियाँ वहाँ ठीक पे है, इतनी। टूटा होता, रोड पे डिस्प्ले पड़ी होती कुछ, हम जस्ट 10 मिनट में घर आया हूँ, उसके बाद मैंने अपना फ़ोन ढूंढा है, फ़ोन मिला नहीं, तो मैं वापस मतलब मुझे लगा कि एक जगह पे वहाँ पे गिरा है बोल के हमको आवाज़ आई थी पुल नंबर 1 साइड, तो हम वहाँ पर वापस गए। फिर कुछ तो होता भाई कि हाँ भाई कवर कुछ भी, कुछ ऐसा चीज़ होती, पर था नहीं। बाकी तो भाई मैं कुछ ये कहना नहीं चाहूँगा कि देखो, अब मैं किसी को वो ब्लेम नहीं करूँगा कि भाई किसने मेरा फ़ोन चोरी करा है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है, खुद मुझे अब ये नहीं पता कि मेरा फ़ोन चोरी हुआ है, कहीं से मैंने मतलब जेब से किसी ने निकाला है या फिर कहीं छूटा है, मुझे खुद नहीं पता है। तो मैं इसकी ब्लेम किसी को कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं बस इतना कह रहा हूँ, जिसके पास भी है भाई, इतना मतलब लॉस हो चुका है, तुमको पता है कि भाई बाइक भी मुझे देनी पड़ी, हाँ, और क्योंकि अब डिवाइस ही नहीं होगा तो मैं कैसे बनाऊँगा, और इतना है नहीं एक बार कि हाँ भाई एकदम से डिवाइस के लिए 50-60 हज़ार रुपये भाई बोलने के लिए भाई हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो 60 हज़ार रुपये, 60 का कुछ लिया था मैंने, 58-60 का लिया था मैंने 14, तो भाई बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने सोचा भाई डिवाइस ही लेना पड़ेगा एक नया, है ना। तो बस मैं इतना ही प्रे कर रहा हूँ कि भाई मिल जाए वापस, अभी भी होप है कि भाई मिल जाए वापस। जो भी बंदा ले, मतलब जिसको भी मिला है यार, किसी के भी फ्रेंड जोन में, किसी के भी मतलब फैमिली कहीं भी मिला होगा, प्लीज़ यार। ट्रैक करना भी चाह रहे हैं ना। हाँ, ट्रैक करना चाह रहा है, लेकिन मैंने उसमें सेटिंग करी हुई नहीं थी, जो होता है ना लाइव लोकेशन वगैरह, वो ऑन करा हुआ नहीं था, तो उस कारण ना अब वो ट्रैक भी नहीं हो रहा ना। उस टाइम मतलब कोई ऐसा था कि जिसको मैं अपने रिलेशन में रख पाऊँ, होता है ना आईफोन में सेटिंग वगैरह रिलेशन में रखते हैं तो मतलब ट्रैक हो जाता है, पर वो भी था नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ। पहले सीन जैसे मतलब जैसे हमको पता चल गया कि हमारा फ़ोन खो गया, ठीक है, उसके बाद हम गए पुलिस, शाम मतलब सुबह के टाइम 11 इतने बजे की बात है वो। तो उसके बाद हम उसी के टाइम थोड़े आधे एक घंटे बाद पुलिस स्टेशन चले गए, और पुलिस स्टेशन गए, मतलब डाक पत्थर में ही पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे गए, और वहाँ पे क्या रिस्पांस देते हैं कि भाई पहले FIR वगैरह, जो फाइल फुल बोलना क्या बोलना, कुछ लिखा के लाओ कि हाँ, ऐसा कुछ। हाँ लिखा, मतलब जो ऐसा होता है ना, नोटिस था कुछ कि हमारा ऐसा कि हो गया, फ़ोन गुम होगा, वो लिखा के लाओ, और फिर 4 बजे के बाद चलो वो तो लिखा, तो हम लिख तो लेते, लिख तो पर लेते। उनने बोला कि शाम को आओ की, शाम को, तब तक तो हाँ क्या चलो करना ये भी चलो अलग चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद हम चले गए विकास नगर वाले, और विकास नगर में हमने उसको इंग्लिश में लिखा था, तो विकास नगर में भाई वो पढ़ा है, मतलब एक था वहाँ पर स्टार शू तो लगेंगे, नॉर्मल था, और जो भी मैं बोलूँगा नहीं, जो भी था, ठीक है। तो उसको भाई वो पढ़ा ही नहीं जा रहा इंग्लिश में, बस उसको क्या बोलूँ मैं, छोड़ो, फिर हमने वहाँ भी छोड़ दिया। फिर उसके बाद फिर मैंने एक गांव के भैया है ना, उनको थोड़ा बताया, वो भी पुलिस में ही है, तो उनको मैंने बोला ऐसा ऐसा हो गया है,
तो उन्होंने फिर थोड़ी हेल्प करी, फिर हम कोतवाली गए विकास नगर, तो वहाँ पर जाके थोड़ा हमारा वो कराया, वो भी भाई इस कैसे कि कोई जानने वाला है उनके थ्रू। पहले हम वहाँ भी क्योंकि हम तो पहले वहाँ कोतवाली गए भी थे, गए थे, वहाँ से भी हमको भेज दिया कि कोतवाली भी गए थे कि उन्होंने बोला कि तुम कहाँ पे हुआ है, हमने बोला विकास नगर डाक, तो उन्होंने बोला वहीं जाके वहीं पे होगा, मतलब जहाँ पे फोन गुम हुआ है उसी एरिया पे होगा। वही वाले चलो, पुलिस स्टेशन जाओ, उनकी यहाँ पे नहीं उनकी होगा। बात भी चलो सही थी, ठीक है। आप जिस जहाँ एरिया पे गुम होगा, चोरी होगी, वहीं पे तो हम वो रिपोर्ट, लेकिन वहाँ लिख नहीं रहे। फिर उसके बाद ये बार फिर भैया के थ्रू हमने करवाया नेक्स्ट डे, और 2 दिन का गैप यहीं हो गया। उसके बाद मैं 2-4 दिन ऐसे ही थोड़ा ढूंढते रहा पड़े, जो जो तो सबसे करके जितना भी अपना ट्राई बेस्ट करने की कोशिश करा। अब भाई फ़ोन में तुमको पता है भाई, एक फ़ोन अब ना इसके पास, मतलब हम दोनों एक ही फ़ोन यूज़ करते थे, उसके पास था वो ओप्पो वाला, मतलब ख़राब हो रखा था, हम दोनों एक ही फ़ोन यूज़, तो कितने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या फ़ोन में क्या नहीं होता और है ना, सारा यूट्यूब, इंस्टाग्राम ना सभी उसी सब फोन उसी में में था। और बात ये आ गई थी कि भाई उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा रखा था मैंने इंस्टाग्राम पे, वो OTP वगैरह उसी फ़ोन पे दे वो देता, हर चीज में लगा हर था। चीज़ में लगा था। ईमेल पे, इंस्टाग्राम ईमेल पे, पे भी लगा यूट्यूब था, में। यूट्यूब पे भी लगा था, और जीमेल पे भी, सब में मतलब वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगी हुई, और वो सारे OTP उधर जा रहे। अब कैसे मैंने जब बैकअप के लिए मैंने इसका ईमेल वगैरह डाला था, नंबर वगैरह डाला था, फिर भी वो OTP उधर ही भेज रहा था। कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था कि भाई वहाँ से मतलब इसके अकाउंट पे, मतलब इसके ID से वो करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था। वो बस यही बोल रहा था कि डायरेक्ट जीमेल पे यस आएगा, यस और नो। और आईफोन में फिर ये तुम्हें पता है कि क्या क्या है। और नंबर भी नहीं आ रहा था, तो डायरेक्ट जीमेल के ही बता रहा था कि नंबर Gmail से yes हाइड कर करो। दिए थे उसने। नंबर मैंने जैसे 2 नंबर डाले हुए थे, एक नंबर तुम्हें पता, एक नंबर गुम हो गया, तो फिर यही हो रहा था 4-5, मतलब ये समझ लो 4-5 दिन का ये समय हो गया था इस बीच। और उसके बाद फिर मुझे अब नंबर चेंज करवाना था। अब नंबर भी मेरे नाम, मैंने बहुत पुरानी सिम ली थी वो, मतलब 8-9 में उस टाइम यहीं से ली थी, वहीं से, तो मामू के नाम पे सिम। तो हमने विकास नगर में पता करा, पूरे दिन भर तो पहले एक बार सर्वर इन चला, शाम को गए वहाँ जाके पता चलता है कि उनको भी आना, मैंने तो आधार कार्ड से चल पड़ेगा, उनको बोला कि वो बोल रहे कि आना पड़ेगा, एक बार उनका फिंगरप्रिंट वगैरह या फिर उसका साइन विन होएगी, उसके बाद करवा हाँ, सकते हो। फोटो लगी थी उसमें। तो उसके बाद फिर हम फिर मामू और को ऐसा, फिर मामू को टाइम नहीं था, थोड़ा 1-2 दिन लगे, फिर उसमें और टाइम लग गया। फिर उसके बाद हम यहाँ में विकास नगर से त्यूनी आया, त्यूनी से फिर हम रोड गए, रोड जाके हमने कॉपी सिम निकाली फिर उस नंबर पे, फिर वो वापस आए। मतलब तुम सोच सकते हो इस पूरे 20-1 दिन के बाद मेरा इंस्टा खुला भाई। उसके बाद भी ये होता है ना कि नंबर में 24 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है वो OTP सेंड करने में, मतलब वो कॉल तो हो जाती है लेकिन वो OTP वगैरह सेंड नहीं करता, हाँ, क्योंकि OTP वगैरह नहीं बैंक आता में भी वही लगा होता है, तो 24 आवर लगते हैं वैलिड होने में। फिर 24 आवर के बाद आ ही गया था। तो भाई ये सब सीन था, मैंने बता दिया जो भी था, ये पता नहीं मैंने कैसे बताया, मैं बता दिया। और बाइक भी का तो तुमने देख ही लिया, बेचनी पड़ी। और बाइक क्यों बेचनी पड़ी, क्योंकि भाई मैं लेने के लिए तो छोटा डिवाइस भी ले लेता, लेकिन फिर उससे काम चलता नहीं, मैं कितने मतलब ये करता खर्चे, अब तुम सोच ही सकते हो, मुझे एक बड़ा डिवाइस तो लेना ही था। हाँ, फिर वो भी ना बेचना तो MT भी सकते थे, पर हमने हाँ, सोचा नहीं कि हाँ MT को MT भी, बेचें। हाँ फिर MT नहीं कर सकते सोल्ड आउट। और GT में फिर ये था भाई खर्चे भी उसके बहुत ज़्यादा हो गए थे, और हमसे फिर इतना, अब इतना फ़ोन का वो भाई बहुत स्ट्रेस हो गया था मेरे। तो मैंने रिलैक्स करने के लिए मैंने बोला भाई छोड़ो, अब हटा देते घर वाले। मैंने बस घर पे बात करी, मैंने बोला जो घर वाले बोलेंगे, जो घर वाले का डिसीजन होगा वो ही मेरा डिसीजन होगा, मैं कुछ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ले लिया था और मैं इतना स्ट्रेस नहीं ले पा रहा था। तो फिर मैंने घर वाले से पूछा ये ऐसे, उन्होंने बोला कि भाई कर लो जो है। तो फिर मैंने जो घर वाले ने बोला मेरे को, मैंने वही करा है, ठीक है। और इस बीच में मुझे कम से कम ये समझ लो तुम भाई, अब फ़ोन 60,000 का फ़ोन गया मेरा, ठीक है। चलो फ़ोन तो गया भाई, उसमें डॉक्यूमेंट इतने मेन वो भी चलो गए, फ़ोन गया, बाइक भी गई, उसमें भी मतलब इतना कंपनी वालों ने दिया ही नहीं हमको। कि मैं चाहता तो बंदे को बेच सकता था, ठीक है, पर इतना टाइम ही नहीं था कि भाई बंदों को बेच, क्योंकि मुझे भाई अब इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह मेरे 1-2 महीने से बंद ही रहेगा भाई, रीच सभी खत्म, मैं काम ही इसमें ऑनलाइन इस पे कर रहा हूँ। तो भाई तुम और सोच ना सकते वीडियो हो। बनाने के लिए कुछ मतलब दूसरा डिवाइस अब ना हम आप लोगों को बता पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, किससे रिकॉर्ड करें, क्या कुछ नहीं समझ आ रहा। हमारे लिए मेन तो फोन ही है और वही चले गया। हाँ, तो फिर मैंने भाई जल्दीबाजी में मैंने बोला कोई नहीं, 20-30-50 हज़ार कम मिल रहा है, कोई नहीं भाई कर लो फटाफट से। तो मैंने कंपनी में बेच दी। और ये मेरे ये मान के चलो फ़ोन को मिला के बाइक को बेच के तो कम से कम 240 का मुझे वो लग गया है, जो लॉस होता है ना वो हो गया है। तो सब इतना भाई लॉस, चलो ये तो चलो अलग चीज़ें लाइफ में होता रहता है, अप एंड डाउन आते रहते हैं। आप लोग बस प्यार करते रहना बस, और कुछ नहीं। मैं आप लोगों को एक बार ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि यार मुझे अच्छा लगता है शेयर करना आप लोगों से, इसलिए मैंने बताया। मेरे दिल पे बहुत सारी बातें थी तो मैंने भाई बता दी, लो भाई जो भी है ठीक है। अब कोई करंट जो सिचुएशन है कोई सीन नहीं भाई, थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। आप लोगों ने भाई इतना मैंने रील वगैरह डाली तो आप लोगों ने इतना मतलब प्यार दिखाया भाई कि भाई स्ट्रॉन्ग रहो, कोई बात नहीं, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो अच्छे से कमेंट करे भाई, मुझे मतलब अच्छा फील लगता है कि पता है क्या यार, एक बंदा मतलब कहीं डिप्रेशन मतलब बहुत एक पॉइंट पे आ जाता है तो
एक ऐसी चीज़ है सोशल मीडिया पर बोलने के लिए कि भाई आप लोग, क्योंकि स्टार्टिंग से हम इस फील्ड में हैं तो अच्छा लगता है कि भाई बंदे सपोर्ट कर रहे हैं, आके बोल रहे हैं कि हाँ भाई कोई नहीं, हम आपके साथ है, आप ये मत करो वो, भाई अच्छा लगता है, ठीक है। तो बाकी भाई कुछ नहीं, आप लोगों का प्यार है। और हम वीडियो तो भाई मैं सोचा था एक बार मन में मतलब ख्याल आया छोड़ो यार क्या करना भाई, थक गए ये चीज़ करते करते, लेकिन नहीं भाई करेंगे करेंगे, ठीक है। तो वही ना, इतने साल से इतनी मेहनत करी तो उसको वेस्ट थोड़ी जाने देंगे भाई मैं ये सोच रहा हूँ भाई मेरा मतलब जीमेल खुलेगा कि नहीं खुलेगा, मतलब मैं वीडियो तुम सोच सकते हो कितने सारी चीज़ें, मतलब इतने 2-3 साल से मैं एक चीज़ को जोड़ के आया हूँ, ठीक है, इस लेवल पे लेके गया हूँ और वो एक ही बार मेरा चकनाचूर हो जाए, तुम सोच सकते हो कितना मेरे अंदर ना वो चीज़ रही होगी। बट कोई नहीं, अब सब कुछ हो गया, रिकवर वगैरह सब कुछ और होता। उस दिन पहले, उसके कुछ दिन पहले हम कहीं घूमने भी गए थे। हाँ, वहाँ का व्लॉग वीडियो वगैरह, देवलसारी टेम्पल हम गए थे मंदिर गए थे एक जगह पर। उसके 1-2 दिन पहले। और चलो कोई नहीं, फोटो वीडियो तो हम फिर से भी जा सकते हैं वहाँ आई पे क्लाउड में थोड़ा जो था वो आ गया है, लेकिन मतलब 5G जितना था, पर पूरी वीडियो पर जो नुआ की थी वो नहीं आ पाई, पुरानी सारी आ गई, जो डिलीट करी थी वो भी सारी आ गई, जो नहीं थी वो नहीं आई। चलो वो तो चलो कोई नहीं, वहाँ तो छोड़ो, हम थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट भी फिर से चल जाएंगे ना। हाँ डॉक्यूमेंट वगैरह थे मेरे, वो भी आ गए, अच्छा लगा। बाकी अब ये है कि भाई अभी तैयार हो के इसको घर जाना है, यहाँ से मतलब इसको कहाँ जाना है, घर कहाँ है तेरा घर? ताराघाट। इसे दाराघाट छोड़ देता हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मतलब अभी अपने फैमिली वालों से तो मिलेगी भाई मुझे, मैं भी गया था, घर गया था अभी। हम कुछ दिन टाइम फिर कोटखाई भी जाएंगे। उसके बाद फिर वापस घर अभी हम मेरे से फोन लिया है ना, तो 3-4 दिन पहले ही मतलब मैं घर गया था और घर से डिस्कस करके ही फिर मैंने सब कुछ डिसीजन लिया। ऐसा मत सोचो कि मैं खुद से डिसीजन, भाई नहीं, यहाँ मैं सब कुछ पूछ के और सबको करके डिसीजन लेना पड़ता है। हमने तो उसी दिन पैकिंग कर ली थी कि हम मतलब कपड़े ना पैक ही थे कि हम घर जाएंगे, अच्छे से व्लॉग बनाएंगे, वहाँ के घूमेंगे फिरेंगे, फिर पता नहीं क्या होगा। चलो कोई नहीं। और मैं यही करा था, पापा के लिए कपड़े कुपड़े लेने गया था, पापा के लिए टी-शर्ट वगैरह मैंने बिल्कुल बैग बुक पैक कर लिया था कि ये लोग आएंगे, वैसे हम चल देंगे घर के लिए। वो ना जल्दीबाजी में सब, एक तो पैकेट ही नहीं मिला, मैंने सामान ऐसे पकड़ रखा सारा, अब इतना टाइम वो ही नहीं कि जेब में लगा हो, मतलब था भाई वो लिखा हुआ चीज़, जो होनी है वो चीज़ होनी है। हाँ, जो होना होता है ना वो हो ही जाता है। कोई नहीं, अभी मैं घर जा रही हूँ, फिर कुछ टाइम बाद कोटखाई जाएंगे, वहाँ पे अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएंगे, प्रैंक करेंगे घर वालों के ऊपर, है ना। ये मेरे को छोड़ के जा रही है गाइस, अब मैं यहाँ पर अकेला होऊंगा। याद नहीं आई मेरी, अनमोल आ रहा है वापसी में, तो एक दिन के लिए आ रहा ना, मैं अपने चेले को भेज रही हूँ खाना बनाने। मुझे ना भाई गट्स फीलिंग आ रही है कि भाई वो फोन ना जिसको भी मिला है, किसी मतलब पता तो शायद लगता है कि मतलब ऐसा होगा कि होगा किसको पता, क्योंकि वो डाक पत्र में मतलब क्या पता जानता हो, क्या कोई पता ना locally- जानता हो, है ना। लोकली बंदे को मिला हुआ तो यार प्लीज हाथ जोड़ लो भाई, प्लीज यार, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। तुम सोच सकते हो एक फोन के चक्कर में पूरी बाइक देनी पड़ी है मुझे, इतनी महंगी, इतनी ड्रीम। एक सोचो तुम ये सोचो, मैं उस बंदे से बात कर रहा हूँ जिसके पास अभी मेरा फोन होगा, अगर मतलब वो बंदा ये वीडियो देख रहा है, तुम एक चीज़ सोचो, तुम एक चीज़ को पूरे 2-3 साल से इकट्ठी जोड़ जाड़ के तुमने, मान लो एक बैग में पैसे इकट्ठे कर, एक गुल्लक में पैसे इकट्ठे कर दिए तूने 2-1 साल से, ठीक है, और वो गुल्लक तू फोड़ने से पहले ही एक दिन पहले चोरी हो जाए, तो भाई तुम सोच सकते हो क्या फीलिंग रहेगी वो, ठीक है। और मेरी तो क्या भाई, घर वाले अभी तक ये सोच रहे हैं कि भाई हाँ मतलब रीच डाउन होगी तो फिर क्या करेगा आगे, वो सो भाई बहुत होता है, ठीक है, बहुत चीज़। तो यार प्लीज़ हाथ जोड़ के कि भाई दे दो। हमारा कहना बस यही है कि जिसके पास अगर कोई देख रहा है ना, वैसे मैंने पुलिस स्टेशन में FIR वगैरह कर दी है कि वो फ़ोन देखो काम का तो हैगा नहीं, क्योंकि EMI नंबर से वो ब्लॉक हो जाएगा, ना वो तुम्हारे काम का ना वो हमारे काम करेगा। अभी हम इस होप में नहीं कर रहे कि क्या पता कोई दे लौटा दे भाई, कुछ नहीं, तुमको 5,000 रुपये चाहिए, मैं दे दूंगा 5,000, तुम मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दो कि भाई मेरे पास फ़ोन है, मुझे पड़ा मिला या कुछ भी मिला, भाई मैं कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट तो क्या है यार, फोन भी फ्री में नहीं आता। हाँ यार मैंने बुरा तो लगता है। देखो मैं अपना जो चीज़ बता रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग जो पॉइंट थी ना भाई, मेरे पास ओप्पो वाला फ़ोन होता था, ठीक है, तुम लोगों को पता है, तुम स्टार्टिंग की वीडियो जाके देख लेना, तो मैं अपने दोस्त के फ़ोन से वीडियो शूट करता था, एडिट करता था उसके फ़ोन से मांग के कि भाई मुझे फ़ोन दे दे, मतलब वो 2-4 दिन में आता था तो उसके फ़ोन से एडिट करके फिर 1-2 वो लोग इकट्ठे रखता था, फिर कोई एक दिन में डालते ना, वो शेड्यूल में डालते, तो मैं डाल के ऐसा रखता था भाई। वो चीज़ भी बहुत है, स्ट्रगल करी है, ऐसा फ़ोन माउंट में लगा के दोस्त को पीछे बिठाता था, वो पकड़ता था, फ़ोन माउंट नहीं होता था तो वो पकड़ के ऐसा ब्लॉगिंग करते थे भाई, वो चीज़ भी देखी है। तो प्लीज़ यार मतलब आप लोग सोच सकते हो जिनके मतलब जिसके पास भी होगा, तो मैं भाई हाथ जोड़ के मैं दिल से बोल रहा हूँ भाई, प्लीज़ यार लौटा दे यार, प्लीज़ भाई, बहुत नहीं लग रहा यार अच्छा फील भाई, मतलब अगर ऐसा हो गया दिख जाए अपने आंखों के सामने नहीं, आंखों के सामने दिख रहा है कि भाई टूटा हुआ फोन पड़ा है, चलो ये तो माइंड में तो रहेगा कि भाई टूट गया, चलो यार टूट गया, ठीक करवाएंगे, फिर कुछ होप अलग नहीं करवा वो चीज़ है, बट अभी तो ऐसा है कि भाई कहाँ पड़ा होगा भाई, वो उसका कुछ पता ही नहीं। तो फाइनली भाई पहुंच चुके हैं यहाँ पर, ये वाली लोकेशन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखी होगी। हाँ, क्योंकि हम ज़्यादातर यहाँ पे रील बनाते थे, ब्लॉग्स बनाते थे। स्टार्टिंग में तो भाई जो मतलब व्लॉग वीडियो बने रही है वो यहीं पे बनी है, सारे प्रैंक वीडियो वगैरह सारी प्रैंक इधर ही हुए। है इसी जगह।
एक्सीडेंट वाला कहाँ हुआ था? यहीं पे करी थी मैंने प्रैंक और वो वायरल गई है सारी ब्लॉग। बाकी ठीक है फिर, याद आएगी मेरी भाई। देखो कैसे तुमको नहीं आएगी? खुद मतलब जा रही है, कुछ वो भी नहीं है कि हाँ बोले कि हाँ। क्यों तुमको आएगी तो मेरे को क्यों आएगी? बस खाना बनाते हुए आएगी। ठीक है फिर, अच्छे से जाना। ठीक है। यहाँ से वैसे भी ये पैदल जाने वाली है, क्योंकि वहाँ से पर मैं जाता नहीं हूँ यार छोड़ने भयंकर, मुझे घर भी जाना है अपने। ठीक है अच्छा बाकी ठीक है फिर, जाओ। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। अब गाइस अब तो वही आएगी रील। अब देख लो भाई, देख परे आना जाना ब्लॉग छोड़ दे, मतलब ये होता है ना आखिरी में, मतलब छोड़ देता है इंसान को अकेला। बस छोड़ दिया बस इसने भी, छोड़ दिया। मैं कभी जाओ, नहीं आऊंगी, अब- मैं घर जा रही हूँ। हाँ अब आज का ना भाई नीलम नहीं आने आज वाली के बाद है। मुझे मैसेज लास्ट करना ना कॉल करना, ठीक है? ठीक है, लास्ट व्लॉग था मेरा और मैंने एंड कर दिया है। जाओ फिर, गेट भाग लॉस्ट। जाओ। ठीक चाबी है, दो, मेरी बाइक की चाबी है। हाँ तेरी बाइक ही रखी है, यहीं रखी है, ले जा इसको। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। ठीक है मैं जा रहा हूँ गाइस।